साल 2023 के बजट में वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया है। I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. सरकार ने नए टैक्स सिस्टम में 7 लाख तक इनकम टैक्स फ्री कर दिया है। वहीं पुराने टैक्स सिस्टम के तहत टैक्स स्लैब पुराना ही रहेगा। तो ऐसे में हम आपको बताएंगे नया टैक्स सिस्टम बढ़िया है या फिर पुराना टैक्स सिस्टम। सबसे पहले नए टैक्स सिस्टम से मिलने वाली छूट को जान लीजिए। सरकार ने टैक्स स्लैब में 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन शामिल किया है। तो ऐसे में 7.5 लाख की सैलरी पर अगर 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाएं तो बचे 7 लाख। इस तरह आप रिबेट के दायरे में आए और आप पूरी तरह टैक्स फ्री हुए। लेकिन जिसकी सैलरी 10 लाख या उससे ज्यादा है उसका क्या? सालाना 10 लाख की इनकम पर अब 52,500 रुपए टैक्स देना होगा। सालाना 15 लाख की इनकम पर अब 1,40,000 रुपए टैक्स देना होगा और सालाना 20 लाख की इनकम पर अब 2,85,000 रुपए टैक्स देना होगा। पर क्या आप जानते हैं पुराने टैक्स ऑप्शन में भी 10 लाख तक की इनकम को फ्री किया जा सकता है। कैसे, वो समझते हैं। इनकम टैक्स के सेक्शन 87A के तहत आपको 5 लाख रुपए की छूट मिलती है। अब बचे 5 लाख रुपए। स्टैंडर्ड डिडक्शन से 50,000 की छूट मिलेगी, यानी अब आपकी टैक्सेबल इनकम बची 4.5 लाख रुपए। आप इनकम टैक्स के सेक्शन 80C से 1.5 लाख रुपए टैक्स की बचत कर सकते हैं। इसके लिए EPF, PPF, सेविंग स्कीम, म्यूचुअल फंड में निवेश करना होता है। अब बचे 3 लाख रुपए। अगर आपने होम लोन ले रखा है तो सेक्शन 24B के तहत 2 लाख के ब्याज पर टैक्स में छूट मिलती है। अब बचा 1 लाख रुपए। अगर आपने नेशनल पेंशन सिस्टम में 50,000 का निवेश कर रखा है तो सेक्शन 80CCD1B के तहत आपको अतिरिक्त 50,000 की छूट मिलती है और 80D के तहत मेडिकल पॉलिसी लेकर आप 25,000 रुपए भी टैक्स बचा सकते हैं। तो वहीं माता पिता अगर सीनियर सिटीजन हैं तो उनके नाम पर हेल्थ इंश्योरेंस लेकर 50,000 तक की अतिरिक्त छूट पा सकते हैं।